भक्तों की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। पृथ्वी मैया की जय। तुलसा महारानी की जय। यमुना रसरानी की जय। गौ माता की जय। अपनी अपनी माता की जय। माई मेरी सची अमृता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री प्रिय वल्लभ लाल की जय। श्री श्यामा वल्लभ लाल की जय। श्री यमुना वल्लभ लाल की जय। श्री गंगा वल्लभ लाल की जय। श्री लाडली वल्लभ लाल की जय। श्री श्री हजार श्री बाबा किशोर महाराज की जय। जय भोलेनाथ तेरी जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ तेरी जय हो भोलेनाथ। जय हो भोलेनाथ तेरी जय हो भोलेनाथ। जय हो भोलेनाथ तेरी जय हो भोलेनाथ। जय हो भोलेनाथ तेरी जय हो
भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ तेरी जय हो भोलेनाथ। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भवाय च शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पत्ते नित्यं मुक्राय निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म तेजस्वरूपम् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतिमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारात्रि शङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं गंगा लसते भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलते कुंडलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चम्रावरं मूलमालं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकण्डं प्रकल्पं परेशम् अखण्डं अजं कोटिप्रकाशं हृदयशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिम्बाहुगम्यं कलागीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दो मोहापहारी प्रसीद प्रभु कारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरञ्जीवना
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। अति क्रूर महाकाय कल्पांत दैनोपम भैरवो नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातु महीरसि। जय राम जय राम श्री राम 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 जय राम जय राम। ओम नमः शिवाय।
रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भव्यां तेषां शंभु प्रसीदति। जो हमने अभी अर्चना की है उसको सुनकर हमारे शंभु मन में प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इस पवित्र प्रांगण में जनकपुरी डी ब्लॉक में महाशिव पुराण का आयोजन खोसे परिवार द्वारा, प्यारे बच्चे विनोद द्वारा और आप सभी के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। मैं विनोद जी को और आप सभी को खूब मंगल बधाई देती हूँ, खूब आशीर्वाद। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, आप सभी को नमन वंदन मेरा। संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आप सभी भाई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, अब ये जो संकीर्तन हो रहा है तो समझ लीजिए आप परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण को, हमारे शंभु को अपने हृदय में ध्यान करते हुए, उनका मनन करते हुए, उनके रूप गुण आकार का चिंतन करते हुए आप बड़े प्रेम से, बड़े हृदय के साथ संकीर्तन करें और कोई भी चूक नहीं रहेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा विनोद जी आगे आइए, विनोद जी आगे। राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान से प्रेम होगा उनकी रूप लीलाओं को सुनकर, उनके अवतारों का वर्णन सुनकर हमें उनके प्रति प्रेम होगा। और जब प्रेम होगा तो भगवान का कीर्तन भी होगा। तो जब प्रेम होता है तो आदमी पुकारता है ना भगवान को, तो कीर्तन अवश्य करना चाहिए। जितने झूम झूम के कीर्तन करोगे उतने ही भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे पास आ जाएंगे। कीर्तन की बहुत बड़ी महिमा है, सबसे बड़ा नाम है। पुराण सुन लो, भागवत सुन लो, वेद सुन लो, गीता सुन लो, लेकिन सबका निचोड़ क्या है? भगवान का नाम, भगवान का नाम का संकीर्तन। तो इसलिए जब संकीर्तन हो तभी भगवान आते हैं। तो जब भी संकीर्तन हो खूब तेज आवाज में और ताली की सेवा देते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए भगवान। लोग कहते हैं ना, देखो भागवत के स्कंद में 11वें स्कंद में है कि जब हम नाचते हैं भगवान के लिए, जब हम भगवान के लिए नाचते हैं, इस भागवत में लिखा है, ये कोई ऐसे नहीं है कि हम ऐसे बोल रहे हैं। जब हम नाचते हैं भगवान के लिए तो भगवान का भक्त जहां नाचता है भगवान का कीर्तन करते हुए, तो भगवान उसकी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और ये भगवान ने स्वयं कहा है। इसलिए भगवान के लिए ताली बजाने में, भगवान के लिए नाचने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। अब हम कथा का शुभारंभ करेंगे। हे हे सूत महाप्राज्ञ हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जोर से बोलो। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जोर से सारे मोहल्ले में आवाज जानी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा देखिए हम सब जो एकत्र हुए हैं ना, कथम स्विकार निराशच सज्जने क्रियते कथम। सदाचार, भगवत भक्ति
और विवेक की वृद्धि कैसे होती है। हमें यही तो चाहिए ना जीवन में, कि हमारे अंदर सदाचार आए, विवेक आए, भक्ति की और विवेक की वृद्धि हो। तो वो कहते हैं कि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष जो संत जन हैं वो किस तरह अपने काम को, अपने क्रोध को, अपने मानसिक विकारों पर नियंत्रण करते हैं, ये बताइए। जीवाश्च सुरताम प्राप्तो प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं ही विद्यते परमायनम यद्दस्ति वस्तु परमं श्रेयसम। ने शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन, शाश्वत वो होता है जो बिल्कुल सत्य होता है, उसके ना आगे झूठ ना पीछे झूठ, केवल सत्य, कोरा सत्य और सिद्धांत, शाश्वत सिद्धांत और साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी कल्याणकारी हो और परम मंगलमयी उत्कृष्ट हो और पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम, यानी पवित्रता में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। ऐसा साधन क्या है जिसके अनुष्ठान से शीघ्र, जल्दी, तपस्या करने में तो बहुत देर लगती है ना, कई वर्ष लग जाते हैं, हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसा कोई साधन बताइए जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण हमारा हृदय, हमारा चित्त की विशेष शुद्धि हो जाए, एकदम पवित्र हो जाए तथा निर्मल चित्त से युक्त हो जाए और उसे शिव पद की प्राप्ति हो सके। ऐसा कोई साधन बताइए। सूत जी कहते हैं, धन्यस्तवं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुदिना बच्मि शास्त्रं महोत्ततं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोष्करम दिव्यम शरणु वस्त्र रसायनम। सूत जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ सौनक जी, आप धन्य हैं, आप अत्यंत धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम और लालसा उत्पन्न हुई है। तो विनोद जी, आप भी धन्य हैं। आप सेव्या, सदा सेव्या, जब तक आपका शरीर है, जब तक आपका जीवन है, इसका सदैव सेवन करते रहो, सदैव श्रवण करते रहो। इस पुराण कथा को पहले शिव ने कहा था, तब इसमें 1,00,000 श्लोक थे। कितने? 1,00,000। व्यास जी ने सरल और संक्षेप में कली काल के मनुष्य को, इस कलयुग के मनुष्य को सुनने के लिए, उसका श्रवण कराने के लिए, उसका अध्ययन कराने के लिए इसको 24,000 श्लोकों में संक्षेप में प्रदान किया। इस शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं। पहली है विद्वेश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी है उमा संहिता, छठी है कैलाश संहिता और 7वीं है वायव्यी संहिता। इसमें 7 संहिताएं हैं। जिस भी व्यक्ति को परम गति की कामना हो, परम पद की प्राप्ति की कामना हो, उसे इस पुराण के एक श्लोक या आधे श्लोक का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। कितना सरल उपाय है, केवल एक श्लोक, और अगर एक श्लोक भी नहीं आता, नहीं पढ़ सकते, तो आधा श्लोक उससे पवित्र बुद्धि से विचार कर कर मैं परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों का सिद्धांत
संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले, यानी भगवान शिव को जिससे प्रसन्नता हो, और जो कानों के लिए रसायन हो। रसायन क्या होता है? औषधि तो मात्रा में बताई जाती है ना, लेकिन रसायन अमृत होता है। ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक भी ले लोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, उपकार होगा, भला होगा, कल्याण होगा। तो ऐसे ही रसायन स्वरूप दिव्य शास्त्र का आप श्रवण करें, सुने। काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तम, यह उत्तम शिव पुराण काल से प्राप्त होने वाले, काल मृत्यु, जो मृत्यु का भय हमेशा में नाचता रहता है, और कलयुग में जितने भी पाप हैं उन पापों को त्रास करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए ये बहुत सुंदर रसायन शास्त्र है। पूर्व काल में इसको शिव ने कहा था, इसको शिव ने कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमारों आदि के उपदेश से, गुरुदेव व्यास जी ने इसे किससे सुना? सनत कुमारों से, और उनका उपदेश पाकर कलयुग में प्राणियों के कल्याण के लिए संक्षेप में शिव ने कहा था। उसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने कहा, पुण्य होते हैं उसी महाभाग्यशाली मनुष्य को, व्यक्ति को इस पुराण से प्रीति होती है। अगर आपको शिव पुराण में प्रीति है ना, श्रवण करने की प्रीति, कराने की प्रीति, तो समझो आपका कोई पिछले जन्म का बहुत बड़ा पुण्य जागृत हुआ। यह शिव पुराण परम उत्तम साधन शास्त्र है, और इस पृथ्वी पर शिव का, शंकर भगवान का वांगमय शब्द रूपी स्वरूप है। ये जो महाशिव पुराण रखा है, ये साक्षात भगवान शंकर हैं, और इसको सुनकर श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति को शिव पद की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका प्रेम पूर्वक, प्रेम से, आनंद से, झूम झूम के इसका श्रवण कीजिए, और जिस कामना को लेकर प्रेम से भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए आप इसका श्रवण करेंगे, तो मन वांछित फलों को प्रदान करने वाला, जो आप कामना करेंगे वो भोले शंकर आपकी पूरी कर देंगे। लेकिन कैसे सुनना है? प्रीति से, प्रेम से, लालसा से। इस पुराण को सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को भोगता हुआ, यानी शिव पुराण को सुनने के बाद उसको समस्त भोगों की, जो भी उसे चाहिए होता है, वो उसको प्राप्ति होती है, और उसके बाद वो उत्तम भोगों का भोग करता हुआ शिवलोक को प्राप्त होता है। यह आधा श्लोक, और संस्कृत ना बोल पाओ तो हिंदी में, ठीक है? भगवान हर भाषा में सुनते हैं, ठीक है विनोद जी? तो उसको परम गति की प्राप्ति होती है, और भक्ति पूर्वक करना चाहिए, भगवान से भक्ति लगा के, प्रेम से। शिव पुराण का पूजन, जो शिव पुराण रखा है, इसका पूजन प्रतिदिन करने मात्र से, केवल धूप दीप आरती दिखाने मात्र से संपूर्ण भोग प्राप्त होते हैं। जिन साधनों के लिए आप ललायित रहते हैं, गाड़ी बंगला कार, ये वो जो आप लोगों को चाहिए, उसकी प्राप्ति होती है मात्र क्या करने से? लेकिन लालच से नहीं, खाली भगवान से प्रीति लगा के, है ना? क्योंकि बाद में शिवलोक जाना है ना, तो शिव को याद करते हुए तो उसको सभी भोगों की प्राप्ति होती है। और इस सब कुछ स्वीकार करो। अगर हमने पाप किया है तो स्वीकार करो, हम लालची हैं तो स्वीकार करो, हम पापी हैं तो स्वीकार करो, बस स्वीकार करो। और स्वीकार करने के पश्चात ये प्रायश्चित करो, ये पश्चाताप करो कि अब हम ये सब नहीं करेंगे। तो कौन कौन? अत्यंत लालची, जो सत्य नहीं बोलते हो, झूठ बोलते हो,
बोलती है ना औरतें झूठ, आदमी औरत हम सब झूठ बोलते हैं। जो सत्य से विहीन हो, माता पिता से द्वेष करने वाला हो, यानी माता पिता से भी झगड़ा करने वाला हो। कितना बड़ा पाप है माता पिता से झगड़ा करना। पाखंडी हो, कम हो जाएंगे अपने आप। लेकिन पूजन करो, तुम्हारे अंदर खुद ही परिवर्तन आता जाएगा। लेकिन शुरू में चाहे कामना के साथ करो, इच्छा के साथ में करो, भगवान से कुछ मांगने के लिए करो, लेकिन पाठ जरूर करो। एक श्लोक या आधा श्लोक। और शिव पुराण का पूजन घर में रख लिया और धूप दीप आरती, मतलब साक्षात शिव है। वंदे शिव पुराण, ऐसे शिव महापुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूं। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। वो झूठा है लेकिन ये दिखाए कि मैं सच्चा हूं। तो पाखंडी, हिंसक, बार बार क्रोध करने वाले, बात बात पर झगड़ा करने वाले, हिंसक, और झगड़ा करने पे मार पिटाई पे उतारू हो जाएं, उनको कहते हैं हिंसक। वर्णाश्रम धर्म का पालन ना करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त। सबसे बुरी बीमारी यह है ईर्ष्या की। पड़ोस वाले के पास गाड़ी आ गई, हमारी गाड़ी से बड़ी गाड़ी है, हमारे से अच्छा मकान है, समझ रहे हो ना। ईर्ष्या जिनके अंदर हो, जो ईर्ष्या से ग्रस्त हो, और छल कपट करने वाले, छल से पैसा कमाने वाले, दूसरों के साथ में झूठ का व्यवहार करने वाले, कपट करने वाले, क्रूर, पाप कर्मों में लिप्त, जो पाप करते रहते हो दिन भर, दूषित विचार वाले, किसी के प्रति भी अच्छा विचार ना हो, जिसको देखें उसके लिए बुरा सोचें, उसमें कमी निकालें, उसकी निंदा करें। ऐसे पापी जन भी कलिकाल में शिव पुराण ज्ञान यज्ञ से पवित्र होकर शिव पद को प्राप्त। सूझती कलयुग में इस कथा के द्वारा, इस महाशिव पुराण के द्वारा कौन कौन पापी शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि भक्त सुने, पापी हैं, हम सब पापी हैं, कोई ना कोई पाप में रत हैं। तो कहते हैं शौनक जी कि सूत जी, इस कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, ये आप हमें बताएं। सूत जी कहते हैं कि अत्यंत लालची, देखो सुनते तो सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, बहुत पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण देवराज रहता था। वो रस बेचता था, यानी दूध बेचता था। वो बड़ा अज्ञानी, दरिद्र और धर्म से विमुख था, धर्म को ना मानने वाला था। हम जो करना है, हमें भक्ति करनी है, हमें पूजा करनी है, हमें भगवान से प्रेम करना है, वो सब कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे चित्त में, हमारे मन में और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? इसका कारण कभी सोचा है? विनोद जी बताओ, किसी को पता है कि हम सब पूरे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति एक आध होगा जो भगवान को ना माने? सदा नहीं, जिसे हमने ठगा नहीं, तो उसका यही हिसाब था। इस तरह से ठग ठग कर उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, और धन इकट्ठा करने के बाद उसने धर्म पर, भक्ति पर, पूजा पे, भगवान पर बिल्कुल भी खर्च नहीं, घर पर ले आया। और जब वो वैश्या को घर लाया तो उसकी पत्नी, उसके माता पिता ने उसको डांटा, उसको उस वैश्या को लाने से मना करा, उसे घर में रोकने से मना करा। तो देवराज ने हिंसक होकर, चंचला ने कहा कि मुझ पतिव्रता नारी स्त्री को छोड़कर आपने वैश्यागमन किया, क्या कभी मेरे बारे में सोचा कि मैंने कितने समय तक धर्म का पालन किया? जब आप व्यभिचार करते हैं तो आपने कभी सोचा कि मेरी गति क्या होती होगी, मेरी मति क्या होती होगी? बिंदुक ने कहा, चंचला, ये तो तुम सत्य कह रही हो। तुम अब ऐसा करो, डर का त्याग कर दो, भय का त्याग कर दो,
और मैं तुम्हारे लाभ की, तुम्हारे हित की बात कहता हूं। तुम बिल्कुल भी मत डरो और तुम निर्भय रहो और नित्य पर पुरुषों का संसर्ग करो, खूब खुल के छूट दे दी, जो मन आए वो करो और ये वो सारा धन मुझे दे दो। अब चंचुला ने बिंदुक की बात मान ली और दोनों पति पत्नी कुकर्म में लीन हो गए। इस प्रकार समय बीतने पर बहुत समय हो गया, बिंदुक बूढ़ा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, बिंदुक मर गया। कुछ दिनों बिंदुक नरक भोग कर मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर एक बहुत भयंकर पिशाच के रूप में प्रकट हो गया। बिंदुक क्या बन गया? पिशाच बन गया। पहले उसने महान नरक भोगा, यमपुरी ले जाने लगे, लेकिन तभी शिवलोक से शिव के पार्षद गण आ गए। और शिव के पार्षद कैसे थे? भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए, त्रिशूल लिए हुए, रुद्राक्ष पहने हुए, भस्म लगाए, गौर वर्ण के, बिल्कुल शिव की तरह उनका रूप था। और यमदूतों को उन्होंने पीटा और धमकाया, डांटा और उसे छुड़ाकर कैलाश ले गए और वहां जाकर सदाशिव शाम को दे दिया। इससे देवराज तुरंत तत्क्षण मुक्त हो गए। तो वहां पर मां भगवती पार्वती और भगवान शंकर की पास वो पहुंच गई। पार्वती मां ने और भगवान शंकर ने उसे इस तरह से दिव्य दृष्टि से देखा कि वो बहुत सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। और तब पार्वती ने उसे अपनी सखी सहेली बना लिया। देखा शिव पुराण का महत्व, कितना दुराचार करने के बाद में केवल शिव पुराण का श्रवण करने से उन भक्ति में रत रहा है। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इस नरक की यातना को कैसे सहन करूंगी। हे गुरुदेव, ब्राह्मण, हे गुरु, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे माता पिता हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप मुझे इस घोर नरक से बचाओ, मेरा उद्धार करो। और वो रोते हुए उस ब्राह्मण के चरणों में लिपट गए। ब्राह्मण ने कहा कि देखो ब्राह्मणी, शिव कृपा से तुम्हें सही समय पर ज्ञान हो गया है ना, तुम्हें बुद्धि आ गई। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, मैं तुम्हें शिव कथा सुनाऊंगा। शिव कथा सुनकर वैराग्य, चंचुला को इतना वैराग्य हुआ। और जो तुम्हें पश्चाताप हो रहा है चंचुला, ये पश्चाताप ही तुम्हारा प्रायश्चित है। ब्राह्मण पत्नी, तुम अपने मन को, अपने हृदय को विषयों से, माया मोह से हटा लो और केवल मेरी कथा सुनो, शिव पुराण सुनो। चंचुला वही गुरुजी के पास में ही रहने लग गई। उसने श्रृंगार वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहनकर, सन्यासियों वाला वस्त्र पहनकर, भस्म धारण कर, रुद्राक्ष धारण करके, जटाएं धारण कर वहीं पर शिव कथा को सुनती और भगवान शिव के प्रेम में अनुरक्त। तुम्हारा पति बिंदु पहले बहुत पापी था और नरक को भोगा उसने, नरक के महान दुखों को भोगा। उसके बाद वो पिशाच बन गया और विंध्य पर्वत पर भयंकर दुखों को वो प्राप्त हो गया है। चंचुला ने कहा कि मेरे पापात्मा पति का उद्धार कैसे, पिशाच बन गया है, उसको शिव पुराण का श्रवण कराओ। अब तुम्बुरु ने चंचुला को अपने साथ लिया और बड़े सुंदर विमान पर बैठकर वो विंध्य पर्वत की ओर चले गए। अब वहां पर जाकर जब तुम्बुरु ने बिंदु को, जो पिशाच था, उसको कहा कि तुम्हें शिव महापुराण सुनानी है, तो बिंदु शिव पुराण सुनने से बिंदु ने मना कर दिया और इधर उधर भजले राम भजले श्याम, भजले राम भजले श्याम, तेरे पूर्ण होंगे काम। राम भजले श्याम, तेरे पूर्ण होंगे काम। भजले राम
मेरे मन की मैं ना बोले, क्यों न द्वार हृदय का खोले। मेरे मन की मैं खोलो ना अपने हृदय के बोले, द्वार। क्यों न द्वार हृदय का खोले। ओ मेरे मन की मैं ना बोले, क्यों न द्वार प्रभु का खोले। मेरे मन की मैं ना बोले, क्यों न द्वार हृदय का खोले। तू छोड़ छाड़ के सब कुछ, क्यों न प्रभु शरण में होले। तो छोड़ छाड़ के सब कुछ, क्यों न प्रभु शरण में होले। तू रट ले आठोया, तू रख ले आठोया। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, भजले राम भजले श्याम, भजले राम भजले। होंगे काम। वो तेरे पूर्ण होंगे काम। तेरी नैया पार लगाए, सीताराम राधे श्याम। श्याम सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। झूमो नाचो झूमो। हरिओम। जो इस माया में उलझा, वो पार कभी ना गुजरा। माया में उलझा, वो जाल कभी ना सुलझा। माया में उलझा, वो जाल कभी ना सुलझा। जो इस माया में उलझा, वो जाल कभी ना सुलझा। जो इस माया में ए, तू श्याम के रंग में रंग जा। इस राम नाम सुलझाए, तू श्याम के रंग में रंग जा। इस श्याम नाम सुलझाए। कोई ना जब जाए। हमारी मृत्यु होती है, जब यमराज आते हैं, तब आपके साथ कोई नहीं जाता। आपको वो अंतिम यात्रा अकेले करनी पड़ती है। ना आपके पति होंगे, ना आपके बेटे होंगे, ना आपकी बेटी। जा बस साचो एक ही नाम, सीताराम राधे श्याम, राम राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम। बजले। जब यम का बुलावा आए, तेरे साथ कोई ना जाए। जब यम का बुलावा आए, तेरे साथ कोई ना जाए। तू सोच ले मन में प्राणी, क्या आए और क्या जाए। आए और क्या जाए। बस चाले एक ही नाम, सीताराम राधे श्याम। हरि बोल। राधे श्याम तेरे पूर्ण होंगे काम। सीता राम राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम। बदले राम बदले श्याम, तेरे पूर्ण होंगे काम। भजने राम भजने श्याम, बोलो जोर से भगवान का नाम। भजने राम भजने श्याम, तेरे पूर्ण होंगे काम। जोर से। राम भजने श्याम, तेरे पूर्ण होंगे काम। दिल नैया पार लगाए, सीताराम राधे राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम। सेवा करेंगे हम, पूजा करेंगे हम, सेवा करेंगे हम, पूजा करेंगे हम। बम बम बोले नाथ जी, सेवा करेंगे हम। बम बम बोले नाथ जी, सेवा करेंगे हम।
बैठे बैठे नाचो, जो उठ नहीं रहे हो बैठे बैठे नाचो। हरि बोल। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बम बम भोलेनाथ जी, बम बम भोलेनाथ जी। अब एक बात कराते हैं तो सबको निमंत्रण दिया जाता है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, मोहल्ले कॉलोनी सबको बुलाया जाता है। उसी प्रकार जब हम शिव पुराण का आयोजन करें, तब हम उसका आयोजन करें तो उसी प्रकार से हम उल्लास से, आनंद से, मंगल से उसमें भाग लें। और किसको बुलाना चाहिए? वक्ता विद्वान होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। और वक्ता का जो कथा सुनाए, हम तो खैर विद्वान नहीं है, विद्वान होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। और उसका नाथ की सेवा करेंगे हम भोले नाथ की सेवा करेंगे हम, सेवा करेंगे हम, पूजा करेंगे हम, सेवा करेंगे हम, पूजा करेंगे हम। बम बम भोले नाथ जी, बम बम भोले नाथ जी सेवा करेंगे हम, बम भोले नाथ जी सेवा करेंगे। बहुत बड़ा पूजन होता है। तो जब भी मंदिर, भगवान, गुरुजनों को मिलो तो प्रणाम हाथ जोड़कर पूरा ऐसा श्रद्धा से जरूर जोड़ने चाहिए। उसका बहुत बड़ा फल कहा गया है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे या पठेत संहिता चाताम बिल्वमूले शिवा साक्षात सा देवश्ये प्रपूजते। चतुर्दशी के दिन, रविवार चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर बिना खाए जो बेल वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है, इस शिव पुराण का पाठ करता है, वह साक्षात शिव होकर देवों से पूजित होता हुआ बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। तो हमें हरि नाम हमेशा सदैव हरे नाम सुमर सुख पाएगा, कृष्ण नाम सुमर सुख पाएगा, शिव नाम
व्यास जी बोले तो धर्म का महान क्षेत्र है, गंगा यमुना का संगम है, वहां पर संगम तो आप जानते हैं ना सब, जहां गंगा यमुना का संगम है वहां एक महान विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। तर जाएगा हरि वो सही करे जाएगा, शिव बोल सही करे जाएगा, शिव बोल सही करे जाएगा, मत भूल मनुष्य आएगा हरि नाम सुमेरे सुख पाएगा। हरि बोल। समाप्त होगा, जब हमारी मृत्यु आएगी तो हम बड़े दुखी होंगे कि हमें इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर शरीर मिला था, इतनी ताकत, इतनी शक्ति मिली थी, लेकिन हमने भगवान का नाम नहीं जपा और उस समय हमारे पास एक क्षण भी ना होगा, हम दुखी होंगे, हमें अपने पूरे जीवन के पाप दिखाई पड़ेंगे मृत्यु के समय। मत भूल मनुष्य पछताएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा, शिव बोल सही कर मनुष्य पछताएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा, हरि नाम सुमेरे सुख पाएगा। भरनी जैसी करनी वैसी भरनी, हरि नाम ही साथ में जाएगा, हरि नाम ही हमारे लिए शिक्षा है, हमारे लिए ज्ञान है। ये मात पिता भ्राता बंधु, होइए मात पिता भ्राता बंधु, सबसे बड़ा करुणा सिंधु, इन सबसे बड़ा है करुणा सिंधु, ये अंतिम साथ निभाएगा, अंतिम साथ निभाएगा, हरि नाम सुमरे सुख पाएगा, हरि बोल।
श्रवण है। अतः पहला साधन क्या हो गया? श्रवण। पहला साधन श्रवण, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका दर्शन नहीं कर सकते, उसकी रूप लीलाओं का गान करना, उनको ध्यान करना, उनके बारे में चर्चा करना, उनके बारे में सुनना, ये क्या है? श्रवण। दूसरा साधन है कीर्तन, कि अमुक श्रेष्ठ है, कि अमुक श्रेष्ठ है, वो बड़ा है कि वो बड़ा है। और जब विवाद अधिक बढ़ गया तो सब समाधान के लिए, देखो हर कहाँ जाते थे? ब्रह्मा जी के पास। जब भी देवताओं में कोई बात होती है, ऋषि मुनियों में कोई बात होती है, तो सब किसके पास जाते हैं? ये ज्ञान लेके जाओ, ज्ञानी बनना है ना। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और समाधान करने के लिए कहा कि हे ब्रह्मा जी, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका साधन क्या है? साध्य क्या होता है जानते हो? हमारा उद्देश्य कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। बहुत प्रेम के साथ, जब तक नेत्रों में आंसू ना आ जाए, भगवान की याद ना आ जाए, अब भगवान का कीर्तन करके रोने ना लगो, इस तरह से भगवान को पुकारना चाहिए। कृष्णा कृष्णा हरे
परिशोधनं यत् तत्संततं मनमीश्वरं दृष्टिलभ्यं सर्वेषु साधनवरेष्वपि मुख्ये मुख्यम्। हे मुनियों, हे ऋषियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके रूप गुण विलास महादेव की जय। तो जो ये कीर्तन है ना, तो ये हमें प्रतिदिन करना चाहिए। मनोज तुम ही संभाल, अपने घर में कीर्तन भी नहीं होता, हमसे मनन भी नहीं होता। अब ये बात मैं बता रही हूं तो इसका मतलब ये मत करना कि नहीं करो। जो इन सबको करने में समर्थ ना हो, वो श्री शिव भगवान के लिंग रूपी मूर्ति की स्थापना करे और नित्य उसकी पूजा अर्चना करे। इस प्रकार वो संसार सागर से पार हो जाता है। ऋषिगण बोले, इस माया मोह से हटाकर, जिस तरह से दही को बिलो बिलो के मक्खन निकाला जाता है ना, इसी तरह से मन में उनका स्मरण करते हुए, उनके रूप के गुण का चिंतन करते हुए, उनके नामों का जप करते हुए मंथन करते रहो। अपने युक्ति से अपने चित्त को सभी माया मोह से दूर करके उसको मनन कहते हैं। और इस प्रकार मनन करने से भगवान के साध्य की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मसूत जी कहते हैं, हे सौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों अनुष्ठानों को नहीं करते, परंतु भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में की जाती है और मूर्ति रूप में भी की जाती है। एक भगवान शंकर ऐसे हैं जिनकी पूजा मूर्ति रूप में भी और लिंग के रूप में की जाती है। ऐसा क्या है? सूत जी ने कहा, देखो, इस विषय के बीच में महेश्वर अस्त्र और पाशुपत अस्त्र के बीच में अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए अग्निश्वर महादेव की जय। अग्नि रूप में, अग्नि के स्तंभ के रूप में उन दोनों अस्त्रों के बीच में प्रकट हो गए और दोनों अस्त्र वहीं तत्क्षण शांत हो गए। और ब्रह्मा और विष्णु ने देखा कि ये अग्नि स्तंभ हमारे बीच में कैसे प्रकट हो गया। ये जो अग्नि पहाड़ जैसा लिंग है, शिव कहते हैं, जहां मैं प्रकट हुआ हूं, ये अरुणाचल के नाम से विख्यात होगा। इसमें अनेक तीर्थ होंगे और यहां पर निवास करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिव ने कहा कि देखो, मेरे कृत्यों को समझना, मेरे कार्यों को समझना अत्यंत गहन है, अत्यंत मुश्किल है, कठिन है। मेरे 5 सत्य को स्वीकार करता हूं लेकिन असत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। और इसीलिए मैंने ब्रह्मा जी को एक सर से विहीन कर दिया, इनका एक सर काट दिया है। अब ये केवल, क्योंकि विष्णु ने उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने उन्हें मारने से छोड़ दिया, भैरव जी ने। और शिव ने कहा कि अब से इनके केवल 4 ही मुख होंगे और संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं। ईश्वर है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। और तिरोभाव एक और भी है, जब मृत्यु आती है, हमारे प्राण खींचती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। उस उत्क्रमण, प्राणों के उत्क्रमण को, प्राणों के निकलने को भी तिरोभाव कहते हैं। और इन सब से छुटकारा मिल जाना, सारे कृत्यों से, सारी स्थितियों से छुटकारा मिलना ही मेरा अनुग्रह है, यानी मुक्ति ही मेरा अनुग्रह है। मोक्ष करना वो कौन सा कार्य है? अनुग्रह। ये 5 कृत्य 5 भूतों में सम्मोहित है। सृष्टि पृथ्वी में, स्थिति जल में, जल से फूल पौधों में, फलों में वृद्धि होती है। स्थिति जल में, अग्नि में संहार, जहां अग्नि लग जाए वहां सब कुछ समाप्त
हो जाता है। और वायु में तिरोभाव चलती है, दिखती नहीं है ना। और आकाश वो मेरा तत्व है अनुग्रह का, अनुग्रह करता है ना आकाश, सब पर छाया किए हुए है। अब वो कहते हैं इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हुए, ब्रह्मा विष्णु। उसी समय ईश्वर कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु तुम दोनों ने मुझे तपस्या करके प्रसन्न किया है। मैं अत्यंत गदगद हूं, प्रसन्न हूं, इसलिए सृष्टि मैं ब्रह्मा को देता हूं, सृष्टि का कार्य मैं ब्रह्मा को देता हूं, और स्थिति का कार्य, पालन करने का कार्य वो मैं विष्णु को देता हूं। मेरे विभूति स्वरूप रुद्र, शिव 3 रूपों में है। एक तो शिव जो केवल शिव है, शिवलोक में रहते हैं, और 2 रूप और हैं उनके, महेश्वर और रुद्र। रुद्र को जो उन्हीं के समान है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो शिव नहीं है, लेकिन और महेश्वर को मैं तिरोभाव का कार्य सौंपता हूं। और अनुग्रह वो केवल मैं करता हूं, वो कार्य मैंने किसी को नहीं दिया, मोक्ष केवल मैं ही करूंगा। तो जो मेरा ध्यान करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा भजन करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त होता है और मेरा अत्यंत प्रिय होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ऊंचे स्वर में हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय बम बम भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय हरि हरि नमः शिवाय नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय हो और जो जय हो। जय हो भगवान शिव ने कहा और 10-15 घंटे भी कर सकते हैं, काम करते हुए कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, उसके बाद भी हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वो पूर्णता भगवान के लिए समर्पित नहीं हो पाता। कई कई वर्षों से जप कर रहे हैं लोग, पूरे दिन झोली माला हाथ में, सब्जी लेने जा रहे हैं झोली माला हाथ में, बात कर रहे हैं झोली माला हाथ में, जप कर रहे हैं, बहुत सुंदर स्थिति है। लेकिन वो एक समय के बाद की स्थिति है। देखिए हमारे अंदर क्रिया शक्ति है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, खाना बना रहे हैं। भजन देखो, मैं गुरु परंपरा की बात करती हूँ। जैसे संतों की स्थिति में जाने की या वाकई में भक्त बनने की स्थिति अगर चाहिए, ये सब जो चल रहा है ना, ये पाखंड, झूठ, कपट है ना, भगवान को भी धोखा दे रहे हैं, तो ये सब अगर बंद करना है और हमें भजन में लगना है, वास्तव में भजन में लगना है, तो केवल 10 मिनट या 15 मिनट, चलो 5 मिनट आसन पर बैठकर जप करो। करा है किसी ने? मतलब आसन पे बैठ गए और चित्त को अपने भगवान में लगा के भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। देखो सच बोलना, कौन करता है ऐसा आसन पे बैठ के? कितनी देर?
आधा घंटा केवल भगवान का नाम कर रहे हैं आसन पे बैठ के, और बैठते सोते जागते खाते पीते आप जप करते रहो। वो स्थिति तब है, क्योंकि तब जो है आपका मन बिल्कुल पवित्र हो चुका है। समझ गए? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी हो, हम दिन में पूरे दिन जप करें बहुत सुंदर बात है, लेकिन उससे पहले 10-15 मिनट आसन पर बैठकर अपने क्रिया शक्ति को समाहित करो, बिल्कुल हिलो डुलो नहीं, और शांत मन से। विकार आ रहे हैं आने दो, लेकिन निरंतर जप करो तो स्थिति आ जाती है, चलते फिरते जप खुद ही होने लगता है। ठीक है ना? तो भगवान कहते हैं, शिव कहते हैं कि देखो ओम, ओंकार मैंने दिया सबसे पहले। गंदी बात आ जाती है, अच्छी बात बुरी बात दिमाग में आ जाती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं आसन पर बैठकर जप करना। अरे हमारे मन में तो विकार आ गया, क्या करें, चलते फिरते लग लेंगे, चलते फिरते ले लेंगे। अरे जब भाई चलते फिरते 12 घंटे जप कर सकते हो तो बैठकर 15 मिनट क्यों नहीं कर सकते? उसका एक गुण रहस्य है। जब हम जप करें आसन पर बैठकर तो विकार आएंगे, ये नेचुरल बात है, प्राकृतिक बात है कि हमारे मन में बहुत सारे विकार आएंगे, बहुत सारी भावनाएं आएंगी, अच्छे बुरे विचार सब आएंगे, लेकिन हम उन बुरे विचारों से डरे नहीं। आने दीजिए, विचारों को आने दीजिए। विचार आएंगे चले जाएंगे, फिर दूसरा विचार आएगा, फिर चला जाएगा। धीरे धीरे जैसे एक लहर होती है ना, आती है जोर से आती है, लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उठती हो और नीचे न गिरती हो। है कोई ऐसी चीज? आग लगती है बुझती है, लहर उठती है नीचे गिरती है। ऐसे ही विकार भी उठेंगे, ये प्राकृतिक है, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे भी गिरेंगे। उनका जो वेग होगा, उनकी जो गति होगी, वो धीरे धीरे धीमी होती जाएगी। और धीरे धीरे धीमी होती कैसे जाएगी? जैसे मान लो कि एक जग में, एक बाल्टी में हम कीचड़ भर दें, है ना, और उस पे हम स्वच्छ पवित्र जल डालते जाएं, है ना, डालते रहें तो क्या होगा? वो धीरे धीरे कीचड़ जो है वो बाहर निकल जाएगा और पानी हमारा साफ हो जाएगा। जब महिलाएं कपड़े धोती हैं, सर्फ होता है ना, और झाग के ऊपर पानी चला दो तो धीरे धीरे झाग क्या होते हैं, वो पानी में से निकल के बाहर चले जाते हैं और पानी बिल्कुल साफ हो जाता है, कपड़े धोने लायक, है ना। उसी प्रकार से हमारे जो विकार हैं, तो भगवान के नाम की जो धार है अमृत, वो डालते रहो, तो क्या होगा? हमारे मन की जो जन्मों से हमारे मन में जो जमा हुआ मैल है, जो हमारे पाप हैं, जो हमारे बुरे विचार हैं, वो डालते रहोगे जब हमारे भगवान की अमृत धार नाम की, तो धीरे धीरे वो जल जो है वो पवित्र हो जाएगा, हमारा चित्त भी पवित्र हो जाएगा, और फिर हमारे अंदर से विकार आने बंद हो जाएंगे, मन शुद्ध, चित्त निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और उसके बाद की स्थिति है चलते फिरते जप करना। समझ रहे हो? हम कहां गड़बड़ कर जाते हैं कि हम चलते फिरते जप करते हैं, लेकिन आसन पे बैठकर जप नहीं करते। तो विकार क्या है? हमारे अंदर जो क्रिया शक्ति प्रकट हुआ है, ओम मेरा स्वरूप है। पहले मेरे उत्तर मुख से चलिए, आप उत्तर से चलते हैं, इधर से उत्तर मुख से आकार प्रकट हुआ, फिर इधर आ जाइए, पश्चिम मुख से उकार प्रकट हुआ, दक्षिण मुख से मकार प्रकट हुआ, और मध्य से लोक में गए। वहां उन्होंने विष्णु को प्रणाम किया, क्योंकि शिव के आराध्य कौन है? नारायण। शिव किनकी पूजा करते हैं? राम की। राम कौन है? साक्षात नारायण। तो वो नारायण ने उन्हें प्रसाद दिया, सनत कुमारों ने कुछ प्रसाद खाया, और जो थोड़ा प्रसाद बचा उन्होंने कहा चलो शिव जी को दे देते हैं। शिव जी को उन्होंने नारायण का प्रसाद दिया, और शिव जी इतने भोला भंडारी खुश हुए कि सारा प्रसाद खा गए तुरंत। पार्वती मैया को पता चला कि गोलोक से, बैकुंठ से प्रसाद आया है, तो पार्वती मैया दौड़ी हुई आई कि लाओ मेरा प्रसाद। शिव ने कहा प्रसाद तो मैंने सारा खा लिया। तब भगवती माँ अम्बा, परा अम्बा, जगदम्बा क्रोधित हो गई
और उन्होंने शिव को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने नारायण का सारा प्रसाद स्वयं खा लिया, आज से जो तुम्हारा प्रसाद ग्रहण करेगा वो कुत्ता बन जाएगा। अब शिव जी बहुत हक्के बक्के रह गए, आश्चर्यचकित, श्राप मिल गया भगवती का। बोले ठीक है देवी, ठीक है भाई, अब से जो हमारा प्रसाद खाएगा कुत्ता बन जाएगा। भाई देखो हमारा प्रसाद खाने वाला कुत्ता। और इसी प्रणव मंत्र से गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई, और गायत्री मंत्र से ही जितने भी मंत्र हैं, हजारों करोड़ों, वो सब उससे प्रकट हुए। तो सबसे पहले प्रणव मंत्र की उत्पत्ति हुई, उसके बाद उससे गायत्री की उत्पत्ति हुई, और गायत्री के बाद सभी प्रकार के मंत्रों की, श्लोकों की, जप की उत्पत्ति गायत्री से ही हुई। तो सूत जी कहते हैं शिवलिंग का पूजन करें तो उत्तर मुख होकर करें। अब जाते हो ना, शिव मंदिर गए थे सब, तो हमें उत्तर मुख होकर शिव का पूजन करना है। करते हो, ध्यान करते हो इस बात का? आप सब सही करेंगे, अब से पूजा सही करेंगे कि किस ओर मुख करके खड़े हो गए अपना? उत्तर की तरफ। पंडित जी से पूछ लेना उत्तर मुख किधर है। तो उन्होंने, शिव जी ने स्वयं बताया है कि मेरी पूजा लिंग की जो करे वो उत्तर मुख होकर करे, पूर्व मुख होकर ना खड़ा हो, मेरे सामने पूर्व में मुख करके ना खड़ा हो। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न आता है कि अभी चर्चा चल रही थी, हाँ, कि वो भगवान का, शिव जी का लिंग, शिवलिंग का प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? खा सकते हैं, हाँ या ना बताओ? है? अरे इतनी कथाएं सुन ली, इतना मंदिर जाते हो, खुद बताओ ना, शिवलिंग का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं? ये बहुत ही, इसकी भी एक कथा है, अब मैं बताती हूँ क्यों नहीं खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। तो शिव का प्रसाद नहीं भी खाना चाहिए और खाना भी चाहिए, इसकी एक कथा है। मध्य से, यहां से नाद की उत्पत्ति हुई, और इनको मिलकर क्या बना? ओम। आकार, उकार, मकार और बिंदी, इनको मिलकर बन गया ओम। ये मेरे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व मुख से और मध्य के मुख से उत्पन्न हुआ। और भगवान शिव कहते हैं कि ओम से ही प्रणव मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। ओम से क्या प्रकट हुआ? नमः शिवाय। ये भी उकार, आकार और मकार से प्रकट हुआ। पहले आकार से ना, आकार से ना, उकार से मा और मकार से शी और पूर्व से वाह, बिंदु से। उन्हें बड़ा दुख लगा कि अरे मेरे पति परमेश्वर शिव का प्रसाद खाने से कोई कुत्ता बन जाएगा। मैंने क्रोध में भर के ये क्या कह दिया। तब पार्वती बोली, अब तो मैंने आपको श्राप दिया, अब तो मैं अग्नि में जलूंगी, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। तो शिव जी बोले शांत, बोले ये नहीं होगा, और भी कुछ बताओ, ये तो है ही, और भी कुछ बताओ। तो बोले ऐसा है, मेरे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनका जो प्रसाद है वो भी खाने योग्य होगा, उसमें कोई भी श्राप का असर नहीं होगा, वो भी खाया जा सकता है। बोली अब हर व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग जाके प्रसाद खाएगा और उसे घर में खाना पड़ा, मंदिर में मिला, तो वो कैसे खाएगा? तो शिव ने कहा उस प्रसाद में अगर तुलसी का पत्र डाल दिया जाए तो मेरा प्रसाद खाने योग्य हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति कुत्ता नहीं बनेगा। तो ये ध्यान। और दूसरी बात, शिव जी के ऊपर रखा हुआ, लिंग के ऊपर रखा हुए प्रसाद का वर्णन है। जलेरी है नीचे, उस पर रखा प्रसाद दे देते हैं पंडित जी, तो खा लेते हो? खा लेते हो? तो उसका ज्ञान मैं दे दूं, उस प्रसाद को कभी नहीं खाना चाहिए। जो जलेरी, देखो हम पुराणों की तो मानेंगे ना, हम तो शिव की मानेंगे, जो शिव जी ने कहा वही तो मानेंगे। तो उसकी भी एक कथा है। कुबेर का पुत्र था चंड। तो चंड ने एक दिन सोचा
उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। किसी ने उसे चढ़ा दिया, बहका दिया और कहा देखो तुम कैलाश को प्राप्त कर लो, तुम कैलाश पे अपना महल बनाओ। तो वो कैलाश को जीतने के लिए चंड भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। जब भगवान शंकर से चंड ने युद्ध करा, शंकर से कौन जीत सकता? चंड हार गया। लेकिन कुबेर का पुत्र होने को आज से ब्रह्मांड में कहीं भी तुम्हें रहने की जगह नहीं मिलेगी, तुम कहीं रह नहीं पाओगे। तब चंड ने शिव के चरण पकड़ के बहुत क्षमा मांगी कि मैं जब ब्रह्मांड में कहीं नहीं रह पाऊंगा तो मैं कैसे रहूंगा, और आपने मुझे मृत्यु भी प्रदान नहीं की, तो जिंदा होकर मैं कहीं रह ही नहीं पाऊं तो मैं कैसे क्या करूंगा। तो शिव ने कहा तो ठीक है, तुम्हें मैं अपनी जलेरी में स्थान देता हूं। जो जलेरी होती है ना नीचे की, जहां पानी चलता है, उस जलेरी में मैं तुम्हें निवास देता हूं, और उस जलेरी का प्रसाद कोई भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर केवल चढ़ा हुआ प्रसाद भी हर व्यक्ति खा सकता है। उस पर कोई तुलसा दल, नारायण, शालिग्राम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्वयंभू शिवलिंग जो होते हैं ना, जो खुद धरती से प्रकट होते हैं, बाणलिंग, लोहलिंग और सिद्धलिंग, इन पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी व्यक्ति खा सकता है। आप क्या कह रही थी माता जी? देखो, शिव ने जल के लिए नहीं बोला है, गंगा जल तो पवित्र है। नहीं, जल चढ़ाया ना तो भगवान पे जो जल चढ़ गया, भगवान के सर पे कौन विराजमान है? गंगा जी। और गंगा जी में जो जल मिलता है वो क्या हो जाता है? गंगा जल। तो गंगा जल तो पवित्र है, उसका आचमन कर सकते, ठीक है। उन्होंने प्रसाद के लिए कहा, देखो प्रसाद और चढ़ना व्रत दोनों में की भजले प्यारे सांझी सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। क्योंकि कहते हैं नाम के बल पर बजरंगी ने सागर सिरा तिराई थी। नाम के बल पर बजरंगी ने सागर सिरा तिराई थी। बाणी नाम के बल पर देखो भाई, नाम के बल पर देखो भाई, बल आई हनुमान की। भजले प्यारे कान सवेरे, एक माला हरि नाम की। इस माला में राम नहीं हो, माला है किस काम। और कहते हैं क्या? एक माला को माँ सीता ने बजरंगी को दान किया। एक माला को माँ सीता ने बजरंगी को दान किया। बजरंगी ने तोड़ तोड़ कर राम 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 राम, सीता राम राम राम, ओ नमः शिवाय। भजले प्यारे सारी सवेरे, एक माला हरि नाम की। भजले प्यारे
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः सृष्टि का आधार है दूर करेगी वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधे नाम की ताली बजाओ राधे नाम की राधे नाम की ताली सबकी संकट दूर करेगी सबकी संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधे नाम के ताली बजाओ हरे नाम के ताली राधा 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 हरे नाम के ताली कृपा दृष्टि जिस पर कर देती कृपा दृष्टि जिस पर कर देती जीवन में खुशियाँ भर देती जीवन में खुशियाँ भर देती ओ कृपा दृष्टि जिस पर कर देती कृपा दृष्टि जिस पर कर देती जीवन में खुशियाँ भर देती जीवन में खुशियाँ भर देती सांवरिया की स्वामिनी जब है सांवरिया की स्वामिनी जब है साथ तेरी रखवाली बजाओ बजाओ सभी बजाएंगे अपने हाथ बजाओ राधे नाम के बजाओ राधे नाम के बजाओ राधे नाम के ताली बजाओ राधे नाम के ताली राधा भोले भोलेनाथ की महाशिव हरे की धारा ओम हरे 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 मारे एकानने चतुरानने पंचानने राजे हो भोले पंचानने राजे हंसासने करुणासन हंसासने बाहने सारी ओम हरे 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 मारे तो भुज चाहे तोरे बोले दसी बुझी अति सोहे हो बोले दसी बुझी अति सोहे तीनों रूपिणी रखता प्रभु मनि जने मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षय
हरे 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 माहे पीताम्बरी पीताम्बर बाघाम्बरे आगे हो भोले बाघाम्बरे आगे सनिकादिक ब्रह्मादिक सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव हरिमाधि सुखमंडल चक्र सुनि धरता ओ भोले चक्र सुनि धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका हो भोले जानती प्रणवाक्षरी के माधे ओम अक्षरी के माधे ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नरी गावे हो भोले प्रेमी सहित गावे कहती शिवानंद स्वामी जपति हरि हरि स्वामी मनवांछित भले पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले हरि हरि वीरे भव भवानी से करुणा